नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग हिंदी की विधा नाटक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया और इन क्वेश्चनों को याद कर लिया तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नाटक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की है? तो इसका जो सही आंसर है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इन्होंने ही नाटकों को जो है साहित्यिक भूमिका प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकारों को प्राप्त हुआ है? ये एक स्टेटमेंट टाइप का है। कथा क्षेत्र कहानी के रूप में प्रेमचंद को जानते हैं, उसी तरीके से नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार या रचनाकार का नाम आता है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। और जयशंकर प्रसाद जी के बहुत से नाटक हैं जो फेमस हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, इस तरीके के ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में ये समस्या नाटक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें विवाह से उत्पन्न समस्याओं को सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग हुआ है? तो आप सबसे पहले जान लें नांदी क्या होता है, विस्कंभक क्या होता है और भरतवाक्य क्या होता है। नांदी जो होता है, जब कोई भी नाटक शुरू होता है तो उसके शुरू में जो मंगलाचरण होता है उसे नांदी कहते हैं। विस्कंभक ये पात्र होता है। इसी तरीके से जब नाटक हमारा ख़त्म होता है तो लास्ट में भरतवाक्य से मतलब ख़त्म होता है। इसी तरीके से नांदी यानी मंगलाचरण, विस्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है आनंद रघुनंदन, तो इसका सही आंसर होगा। और ये जो आनंद रघुनंदन है ये महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा महाराज विश्वनाथ सिंह। जो आनंद रघुनंदन नाटक है ये महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई है? तो ये जो हमारा इसका सही आंसर होगा रामलीला। तो जब से नाटक के तौर पे रामलीलाएं होने लगी हैं वो नाटक का ही एक रूपांतरण है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा रामलीला रहेगा। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रणधीर मोहिनी। तो ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर मोहिनी। और ये नाटक किसके द्वारा रचित है? तो ये लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है रणधीर मोहिनी। और लाला श्रीनिवास दास जी के और भी नाटक हैं, जैसे प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर, त्यक्ता संवरण आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतेंदु कृत सामयिक उपादानों पर आधारित कौन सा नाटक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भारत दुर्दशा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आजकल इस तरीके क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं कि किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। तो ये बात जो है हमारी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने कही है। और अपने किस नाटक में ये बात कही है? इनका सन्यासी नाटक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सन्यासी, उसी में ही ये बात उन्होंने अपनी भूमिका में कही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के और भी नाटक हैं, जैसे अशोक है, रक्षा का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात,
गरुड़ ध्वज है, इनमें से किस नाटक की गणना गीत नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें अंधा युग, स्वर्ण विहान और तारा, इनकी गणना गीत नाट्य के रूप में की जाती है। और जो छठा बेटा है इसकी गणना नहीं की जाती है। तो हमारा जो आंसर है सा यानी छठा बेटा सही होगा। और ये छठा बेटा जो नाटक है किसने लिखा है, ये याद कर लीजिए, उपेंद्र सिंह द्वारा रचित नाटक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, लच्छीराम द्वारा ये रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन है लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जानकी मंगल। ये लीला जो की जाती है इनमें श्रेष्ठ नाटकों में इसकी गणना की जाती है। और ये श्री रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है यानी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये नाटक है जानकी मंगल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो हमारा कर्पूर मंजरी है ये इनका खुद का लिखा हुआ नहीं है, ये इन्होंने अनुवाद किया है। तो कर्पूर मंजरी जो मेन लिखा है ये राजशेखर दत्त जी ने लिखा है और इसका भारतेंदु जी ने नाटक मतलब अनुवाद किया है, इसलिए इनका ये मौलिक नाटक नहीं है। और इसका जो सही आंसर होगा 512 का वो होगा कर्पूर मंजरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती है? तो 4 नाटक दिए हुए हैं, तो इसके मतलब ऐतिहासिक नाटक में हमारी गणना नहीं होती है। भारत सौभाग्य ऑप्शन हमारा जो सी है इसकी गणना ऐतिहासिक नाटकों में नहीं की जाती है। और ये जो भारत सौभाग्य है नाटक, इसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने लिखा था 1888 में। ये कांग्रेस अधिवेशन जब शुरू हुआ था उसके अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वीनस का अनुवाद है? तो मर्चेंट ऑफ वीनस का जो अनुवाद है इसका सही आंसर होगा दुर्लभ बंधु। अगला क्वेश्चन हमारा है, नील दमयंती स्वयंवर नाटक किसकी रचना है? तो नील दमयंती स्वयंवर नाटक जो रचना है इसका जो सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ये नाटक है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? तो चारों ही नाटक इन मोहन राकेश द्वारा ही रचित हैं, इन्हें याद कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का अधूरा उपन्यास अधूरा नाटक ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पैरों तले की ज़मीन, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये पंक्ति किस नाटककार की है? तो इसका जो सही आंसर है वो जयशंकर प्रसाद जी है। अगर यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी नहीं होते, अगर मोहन राकेश ऑप्शन में होता तो हम मोहन राकेश भी सही कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? तो ये जो कृष्णार्जुन युद्ध नाटक है ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित नाटक है। इसे कैसे याद करेंगे? कृष्ण है और कृष्ण जी माखन चुरा के बहुत खाते थे, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपेंद्र नाथ अश्क। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? तो अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो है एकांकी, रूपक, प्रहसन, भाषा। तो जो इसका आंसर है अंधेर नगरी प्रहसन है। प्रहसन क्या होता है? प्रहसन एक होता है जिसमें कॉमेडियन टाइप का, जिसमें हंसी मजाक पात्र वाला है, पूरा ये हंसी मजाक, उसे हम प्रहसन बोलते हैं। एकांकी हम उसे बोलते हैं जिस नाटक में केवल एक अंक होता है, और रूपक 10 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो अंधेर नगरी है प्रहसन है, इसका जो सही आंसर होगा। पूछा गया है अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है, तो इसका सही आंसर है प्रहसन, मतलब हंसी मजाक वाला।
ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कालिदास के जीवन पर आधारित कौन सा नाटक है? इसका जो सही आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। इसे मोहन राकेश जी ने लिखा है, लेकिन किसके विषय में, यार किसके जीवन पर लिखा हुआ? तो कालिदास जी के जीवन पर लिखा हुआ है आषाढ़ का एक दिन। अगला क्वेश्चन है, रंग दर्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर है नेमचंद्र जैन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं अंजलि और श्रीपत किसके? अंजू दी इसका सही आंसर होगा। ये अंजू दीदी नाटक है, ये किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है ये नाटक? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा रचित नाटक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मुझ के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा सा जगदीश चंद्र माथुर। इसे हम कैसे याद करेंगे? कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं, तो सूर्य वहाँ पे है और यहाँ पे जगदीश चंद्र, यानी सूर्य और चंद्रमा को हम कोरिलेट करेंगे और इसको ऑप्शन देख के हम आराम से टिक कर लेंगे। तो कोणार्क जो नाटक है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? इसे आप बिल्कुल रट लीजिए, ये भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। अगला हमारा क्वेश्चन है, बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित ये नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नहीं है? तो जब नहीं वाला क्वेश्चन आता है इसे आप लोग ध्यान से पढ़ा करें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जय पराजय, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पैतरे, ये उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित हैं। और धूप का एक टुकड़ा, ये जो नाटक है ये अमृता प्रीतम द्वारा लिखित है। अगर यही पूछ देता धूप का एक टुकड़ा कविता संग्रह किसका है, तो हम इला प्रसाद सही करते, लेकिन यहाँ नाटकों की बात हो रही है, इसलिए इसका जो धूप का एक टुकड़ा सही आंसर होगा। और किसने ये नाटक लिखा है? अमृता प्रीतम जी ने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? एकांकी नाटक के रूप में राम कुमार वर्मा का नाम चर्चित है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो राम कुमार वर्मा होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? तो पहला एकांकी जो हमारा है वो है बादल की मृत्यु। और ये जो बादल की मृत्यु है ये नाटक मतलब एकांकी किसने लिखा है? तो राम कुमार वर्मा ने। एकांकी के रूप में ये जाने जाते हैं राम कुमार वर्मा। और कौन सा नाटक है मतलब बादल की मृत्यु, और ये 1930 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडे के छिलके एकांकी किसने लिखा है? तो अंडे के छिलके एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। इसे आप कैसे याद रखेंगे? इसे आप इस तरीके के, इसे ऐसे याद रखेंगे, मोहन किसको कहा गया? कृष्ण भगवान जी को कहा गया। और कृष्ण भगवान ने काली मर्दन किया था, तो और अंडे उसके होते हैं, तो अंडे के छिलके, तो वहाँ पे जैसे आप करेंगे कृष्ण जी से आपको रिलेट करेंगे सांप, और सांप से अंडे। तो इस तरीके अंडे के छिलके किसकी एकांकी मतलब किसने लिखा है? तो मोहन राकेश इसका सही आंसर होगा। किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया है? हंस पत्रिका ने इसका सही आंसर होगा। और इस पत्रिका को मतलब जो शुरू किया था वो प्रेमचंद जो हिंदी के उपन्यासकार हैं उन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस साहित्यकार की गणना एकांकीकारों में नहीं की जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो चंद्रगुप्त विद्यालंकार सही होगा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जो थे ये यथार्थवादी रचनाकार थे और इन्होंने सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं को अपने साहित्य में उतारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा नाटक राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो रेशमी टाई, 10 मिनट और चारू
मित्रा 10 मिनट। ये जो तीनों नाटक हैं ये राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित हैं और स्ट्राइक जो नाटक है इन्होंने नहीं लिखा है राम कुमार वर्मा। इसका आंसर भी यही होगा स्ट्राइक। तो स्ट्राइक नाटक जो है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी ने लिखा है और इनके कई नाटक हैं जो प्रचलित हैं, जैसे हमारा ऊसर हो गया, कारवां हो गया, ये हमारे भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखित नाटक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? एकांकी के रूप में राम कुमार वर्मा जानते हैं हम लोग हैं, और किस नाटक मतलब कौन से एकांकी से? बादल की मृत्यु से, ये भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा डॉक्टर नागेंद्र ने, मतलब इन्होंने नाम दे दिया है किस रचनाकार ने एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से मानते हैं। तो एक घूंट जो एकांकी है ये इन एकांकी की शुरुआत यहाँ से मानते हैं, एक घूंट से। और एक घूंट जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। इसमें विवाह की समस्याओं और विवेचन व उसका समाधान भावुकतापूर्ण शैली में किया है। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के सपनों की गाथा वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने जो एकांकी है ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हमारा ए लक्ष्मी नारायण लाल ने इन एकांकी नाटकों की रचना की है, पर्वत के पीछे और ताजमहल। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन एकांकीकारों में कवि रूप में कौन से प्रसिद्ध हैं? यहाँ पे एकांकीकार चारों दिए हुए हैं, तो राम कुमार वर्मा है जो कवि रूप में भी मतलब प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर नाटक किसका है? तो आप इसे याद कर लीजिए, डॉक्टर नाटक जो है विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक गिरीश कर्नाड का है? तो जो तुगलक नाटक है ये गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ नाटक है। अगला क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा सी विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित दोनों नाटक हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर मोहन राकेश होगा। इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है? तो एक कंठ विष प्याई, ये नाटक जो है दुष्यंत कुमार का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है? तो नहीं शब्द लिखा हुआ है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी और चरण दास छोर जो है ये तीनों नाटक हबीब तनवीर द्वारा रचित हैं। और हमारा जो हल्ला बोल नाटक है ये हमारा विजय तेंदुलकर द्वारा रचित नाटक है, जैसा कि ऊपर हमें यहाँ पे बताया था। ये देखिए हल्ला बोल विजय तेंदुलकर द्वारा है और घासीराम कोतवाल भी विजय तेंदुलकर द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका लिखा है? का सही आंसर होगा सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित ये नाटक है। इन नाटककारों में कवि रूप में प्रसिद्ध रचनाकार हैं। यहाँ पे ये नाटककार चारों दिए हुए हैं और इसमें कवि रूप में कौन फेमस है? तो धर्मवीर भारती जो हैं कवि रूप में प्रसिद्ध हैं। स्नेह या स्वर्ग नाटक की रचना है किसने? तो सेठ गोविंद दास की ये रचना है, मतलब यानी नाटक है। उपेंद्र नाथ अस्क के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोही नारी का चित्रण किया गया है? तो अलग अलग रास्ते जो नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क का, उसमें समझौतावादी और विद्रोही नारी का चित्रण किया गया है। अगर आपने नाटक से संबंधित इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लिया तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक और एक हिंदी के एक नई विधा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।